अमेरिका चाहता है कि हर जगह डॉलर चले, अमेरिका चाहता है कि दुनिया का वो बेताज बादशाह बना रहे, सब उसकी बातें सुने। लेकिन जब से ब्रिक्स क्रिएट हुआ है तब से बहुत उथल पुथल हुई है पूरे सिस्टम में। पाकिस्तान की इजराइल से कोई जंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई रिलेशनशिप नहीं है, जीरो। लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि हर देश पे जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा सकते। अब आप ये बोलेंगे इसका लॉजिक क्या है? रोड्स का प्लान है, इसमें रेल रोड का प्लान है, इसमें शिप्स का प्लान है, इसमें एक पूरा मुकम्मल प्लान है और इसको एक्टिव कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच में ये बोथ दीज कंट्रीज स्टैंड फर्मली बिहाइंड ईरान। ये इनको वेपन सप्लाई करते हैं, इनका तेल खरीदते हैं, तो ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़ा हुआ है। अमेरिका के खिलाफ जो भी हो, चाइना के दिल में अमेरिका के खिलाफ जो भी हो, चाइना भारत को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। इससे बड़ी मौत आती है चाइना में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा, क्या क्या हुआ उसमें? और दोस्तों, वहां पे एक नया समीकरण तैयार हो रहा है रशिया और चाइना के बीच में। एक जमाने में लोग पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान अकेले ही मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो हर समय चाइना थी। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई ईरान पे बम गिर रहे हैं, ईरान दुनिया भर को मार रहा है, तो मेजर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज चाइना? व्लादिमीर पुतिन चाइना जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और उनकी बात होती है इस पूरी लड़ाई के बारे में। चलिए आज ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा। इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है, पीएम मोदी मेलेनी अनवील विजन फॉर इंडिया इटली इंडो मेडिटेरेनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया Meloni have outlined an ambitious roadmap to deepen India-Italy ties, describing the relationship as special strategic partnership at the heart of an emerging Indo-Mediterranean era. The two leaders highlighted plans to expand cooperation in trade, defense, AI, clean energy, space, and digital infrastructure, while backing the India-Middle East-Europe Economic Corridor, that is IMEC, as a transformative connectivity initiative linking Asia, the Middle East, and Europe. तो ये बातें हो गई हैं। यहां पे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, यहां पे मिस्टर रणधीर जायसवाल का ट्वीट है, एंड बोथ ऑफ देम हैव सेड दैट हम ये करना चाहते हैं। खासतौर से अगर आप प्रधानमंत्री का देखें, दिस विजिट विल फोकस ऑन हाउ टू बूस्ट इंडिया इटली कोऑपरेशन, स्पेशली फोकसिंग ऑन द इंडिया मिडिल ईस्ट Europe Economic Corridor IMEC. The Joint Strategic Action Plan 25-29 will also be reviewed. I will also be visiting the headquarters of the Food and Agricultural Organization. अब ये सारी की सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, IMEC जो है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It helps India trade with Europe, with the Middle East, and it helps Europe also trade with the Middle East as well as with India. एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाई जा रही है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। मोदी एंड मेलेनी आउटलाइन रोड मैप फॉर इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इस पे हम आ जाते हैं। ये आईमैक का एक मैप है, छोटा सा। इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये बात क्या कर रहे हैं मोदी जी आखिर। The relationship between India and Italy now reached a decisive stage. In recent years, our ties have expanded with unprecedented momentum, evolving from a cordial friendship into a special strategic partnership. तो दोनों बोला साहब, एक cordial थी, एक mutually respectful एक relationship थी, अब ये strategic partnership में बदल गई है। और both India and Italy are located at the very heart of two crucial hubs. ये एक नई बात है। इनका कहना है कि एक तो भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में है और मेडिटेरेनियन में इटली है, इसीलिए इन दोनों की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। As a matter of fact, we are witnessing the emergence of what might be termed as the Indo-Mediterranean, an important corridor for trade, technology, energy, data and ideas, tying the Indian Ocean to Europe. यहां पे इन्होंने ये बोला है कि वी एम टू फोर्ज अ पावरफुल सिनर्जी बिटवीन इटाली एंड डिजाइन। इटली किस चीज में माहिर है? इटली का डिजाइन, इटली की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस एंड वर्ल्ड क्लास सुपर कंप्यूटर्स। इटली इसके लिए जाना जाता है, रिफ्लेक्टिंग इटलीज पोजीशन एज एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस एंड इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंजीनियरिंग टैलेंट, स्केल एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम विद ओवर 100 यूनिकॉर्न्स एंड 200,000 स्टार्टअप्स। तो ये स्टोरी है, इन दोनों के बीच में सिनर्जी लानी है। अभी आईमैक क्या है? ये जो आईमैक है दोस्तों, यहां मुंबई से शुरू हो रहा है, मुंबई से डायरेक्टली ये आ रहा है यूएई, यूएई से इधर मुड़ के थ्रू सऊदी अरेबिया इट गोज टू जॉर्डन, एंड फ्रॉम जॉर्डन इट गोज टू इजराइल। इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है, आपको पता है अडानी ग्रुप है, वो हाइफा पोर्ट देखते हैं, तो यहां पे आता है। फिर यहां से ये मेडिटेरेनियन सी है बीच में, इसको क्रॉस करके ये सीधा ग्रीस,
एंड ग्रीस इज यूरोप। तो यूरोप से डायरेक्टली आप देखिए, यूरोप से डायरेक्टली यहां पे आप इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई टच करके डायरेक्टली इंडिया। इसमें रोड्स का प्लान है, इसमें रेल रोड का प्लान है, इसमें शिप्स का प्लान है, इसमें एक पूरा मुकम्मल प्लान है और इसको एक्टिव कर रहे हैं। यहां पे चाइना, शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन होल्ड टॉक्स इन बीजिंग। A meeting between Chinese leader Xi Jinping and visiting Russian President Vladimir Putin has started in Beijing. Even amid unfavorable external factors, our cooperation and economic cooperation is showing strong positive momentum. Addressing Putin, Xi lauded the unyielding relationship between China and Russia. अब ये जो बेसिकली आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, हम बड़े दोस्त हैं और ये सब, बेसिकली बात ईरान की हो रही है इस वक्त। और मैं आपको अभी बता दूं बात हो क्या रही है। बाकी सब इसमें जो है दैट इज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। बात सिर्फ ये है, एक तो यूक्रेन रशिया की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, दूसरा हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब अमेरिका ईरान के बीच में ये बोथ दीज कंट्रीज स्टैंड फर्मली बिहाइंड ईरान। ये इनको वेपन सप्लाई करते हैं, इनका तेल खरीदते हैं, तो ईरान के पीछे रशिया और चाइना खड़ा हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो हम लोग कहते हैं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है और यूएस को मजे चखा दिया, वो एक फैक्ट है, वो तो सच है। लेकिन उस सच के पीछे चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी, उनके हथियार, उनका पैसा है। अकेले नहीं लड़ रहा है ईरान। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि देखिए अकेले पूरी दुनिया से भिड़ गया, नहीं, ईरान के बिल्कुल पीछे रशिया और चाइना खड़े हुए हैं एंड दे हैव प्रोवाइडेड अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्ट। जाहिर सी बात है। अब इसमें हुआ यह है कि किस तरीके से यह लड़ाई तो रोकनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इस लड़ाई में बेस्ट डील कैसे निकल सकती है। यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका वॉज नॉट वन ऑफ द बेलिजरेंट्स। अमेरिका लड़ाई में डायरेक्टली शामिल नहीं था। जो रशिया यूक्रेन के, अमेरिका पैसे देता, हथियार देता है, मदद देता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, ये सारी की सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट अ डायरेक्ट बेलिजरेंट। उसने सीधा यूक्रेन के अंदर हवाई जहाज उतार के रशिया के ऊपर बम नहीं मारे उसने। लेकिन ईरान के साथ दूसरी प्रॉब्लम है कि अमेरिका हैज डायरेक्टली अटैक्ड ईरान। ये है। Putin is being accompanied by a large delegation of Russian business people and government leaders, and the Kremlin has announced that the two leaders will sign some 40 different agreements, you said, covering everything from the economy and tourism to education. Both countries are actively expanding ties in economy, politics, and defense. Putin said, adding that a close and strategic connection between Moscow and Beijing was playing a stabilizing role in global relations. Putin will later meet the Chinese Premier Li Qiang to discuss trade and economic cooperation. तो यहां पे कुछ दे रखा है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू रशिया, जो चाइना ने रशिया को एक्सपोर्ट करा था 2025 में, वो डिक्लाइन हो गया। तो ये देखिए, रेड जो है 2024 का है और ब्लू जो है 2025 का है। तो रेड आप देख सकते हैं लंबा और ब्लू छोटा है। फिर इधर पूरे में आपको वही दिखेगा कि रेड ज्यादा लंबा है और ब्लू छोटा, यानी कि 2024 में चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू रशिया ज्यादा थे, 25 में कम हो गए। ये सब बिकॉज ऑफ वेरियस वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल जो उथल पुथल होती है, उनके चलते। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट फ्रॉम सितंबर 12 to 13। सितंबर 12, सितंबर 13 व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रशिया के, भारत में होंगे ब्रिक्स के लिए। The visit comes amid deepening strategic and defense cooperation between India and Russia. It will mark Putin's second visit to India within a year, underlining the continued high-level engagement between the two countries. Putin had earlier visited India in December में आए थे ये for the 23rd India-Russia Annual Summit, और उसके बाद ये अब आ रहे हैं। और बेसिकली बात यह है कि जो ब्रिक्स है, ये देखिए ना, ये लास्ट लाइन बहुत एक इंडिकेटिव लाइन है। द अपकमिंग ब्रिक्स समिट इन न्यू दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका चाहता है कि हर जगह डॉलर चले, अमेरिका चाहता है कि दुनिया का वो बेताज बादशाह बना रहे, सब उसकी बातें सुने। लेकिन जब से ब्रिक्स क्रिएट हुआ है, तब से बहुत उथल पुथल हुई है पूरे सिस्टम में। अमेरिका का वो वर्चस्व जो है, वो चैलेंज करने के लिए एक बॉडी तैयार हो गई। उसकी मीटिंग भारत में हो रही है। अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने हां बोल दिया है, शी जिनपिंग आएंगे। मुझे लगता है 60-40 है, 60-40 है, राइट? कांट से फॉर श्योर, लेकिन एक बात तो है कि अमेरिका के खिलाफ जो भी हो, चाइना के दिल में अमेरिका के खिलाफ जो भी हो, चाइना भारत को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। इससे बड़ी मौत आती है चाइना में। मैं आपको बता रहा हूं, चाइना की इकोनॉमी भारत से बहुत बड़ी है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत से बहुत बड़ा है, चाइना की फौज भारत की फौज से न्यूमेरिकली बड़ी है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में चाइना जो है भारत को कंपटीशन देखता है।
और चाइना नहीं चाहता। चाइना को ये बात पता है कि जिस तरीके से भारत की ट्रेजेक्टरी हो रही है, जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, इंडिया विल पोज अ डायरेक्ट चैलेंज टू चाइना वन डे, 10-15 साल के अंदर। और चाइना ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली इस चीज को फैसिलिटेट करे, कैसे भी उसको बूस्ट न दे। अब जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें भी रोक टोक लगाने की साजिश, कोशिश, ये सारी की सारी चीजें ये चाइना करता रहता है। UAE and Israel established fund for joint defense acquisition. Sources say an emerging partnership between Israel and the UAE puts the Gulf state at odds with its neighbors. The current US official told MEE the two countries would pursue joint acquisitions of weapon systems as part of new defense partnership. The UAE would also fund technological developments in Israeli air defense systems. Israel deployed Iron Dome air defense batteries and personnel to the UAE to operate them during the war. US Ambassador to Israel Mike Huckabee confirmed in May. Israel will need UAE money. We have the technology, but we lack the resources. The UAE has the resources, but lacks the technology, says Yoel Guzanski, a senior fellow at the Institute of National Security Studies in Tel Aviv. अब इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि एट ऑड्स विथ हिज नेबर्स। अब भाई यूएई किसी के साथ भी टाई अप करे, यूएई के नेबर्स को क्यों इतना दुख हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली दोस्तों, बार बार मैं इसी बात पे आ जाता हूं, मामला मजहब का है, मामला मजहब का है, मामला फिलिस्तीन का नहीं है। जो आपको लग रहा है ना बहुत भयानक कोई जियोपॉलिटिकल चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स एक बहाना है। पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, जब ये कहते हैं ना कि इजराइल घुस गया पैलेस्टीन के अंदर, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, 2005 में इजराइल ने पूरी तरीके से गाजा से विड्रॉ कर लिया था। 100% दे हैड मूव्ड, दे हैंडेड ओवर गाजा। वहां पे हमास इलेक्शन लड़ा, हमास इलेक्शन जीत गया और तब से हमास हमला कर रहा है। जाहिर सी बात है यहां से रिस्पॉन्स जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। Everything is going on. The issue here is simple, right? They want to make friends with Israel, but क्योंकि ये डेमोक्रेसीज नहीं है, ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं ये डेमोक्रेसीज तो है नहीं। इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में एक डेमोक्रेसी ले दे के वो है इजराइल, बाकी डेमोक्रेसीज नहीं है। तो इनको अरब स्प्रिंग के बाद और इनके मन में डर बैठ गया कि यार अगर हमने कुछ कर दिया ना और नीचे वाले हमारे जितने लोग हैं वो कहीं खड़े हो गए जैसे अरब स्प्रिंग में खड़े हुए थे, तो हमारी कुर्सियां जो हमारे तख्त हैं वो डोलने लग जाएंगे। सो दे डोंट वांट टू एंगेज विद इजराइल। ये चुपचाप करते हैं सबके सब एंगेज, बाय द वे ऑल ऑफ देम सीक्रेटली हैव बैक एंड टाइज विद इजराइल, बट ऑन द फेस ऑफ इट कुछ ऐसा करना नहीं चाहते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में किस तरीके से एक बात हो रखी जैसे इजराइल को लेके। पाकिस्तान का जैसे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। पाकिस्तान की इजराइल से कोई जंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई रिलेशनशिप नहीं है, जीरो। लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि हर देश पे जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा सकते। अब आप ये बोलेंगे इसका लॉजिक क्या है, इसमें क्या सेंस है? मतलब मत जाइए, वो बात अलग है, आपको नहीं जाना है, उनको नहीं बुलाना, दैट्स ओके, दैट्स योर बिजनेस, बट इसमें सेंस क्या है? पाकिस्तानियों से पूछे, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं साहब, उन्होंने फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा है, वो फिलिस्तीनियों को मारते हैं इसलिए। लेकिन क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट में यह लिखा है? भारत के साथ तो 4 जंगें हो चुकी हैं और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद। कश्मीर को लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल है, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल तो है ना जम्मू और कश्मीर के बीच में और लद्दाख के कुछ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल है, उधर भी फायरिंग होती है, उधर भी जाने जा चुकी है। इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट में कभी आपने ये देखा है लिखा हुआ क्या भारत नहीं जा सकते? ना ना, भारत तो जाइए, अच्छी बात है। जिनके साथ लड़ाई हो रखी है, जिनके साथ जंगें हैं, जिनके साथ डिस्प्यूट्स हैं, जिनके साथ मारकाट है, उस मुल्क में आप जा सकते हैं। इजराइल जो किसी पाकिस्तानी ने आज तक नहीं देखा, वहां नहीं जा सकते। कोई कमेंट्स में लिख के उसका लॉजिक बताइए, कोई सेंस बताइए मुझे कि क्यों नहीं जा सकते, ये क्या है? तब आपको पता चलेगा। ये जो पूरा मामला है ना कि इजराइल के साथ मिलकर वेपन सिस्टम्स बनाना और ये सब, यूएई को एक बात समझ में आ गई है कि जितने भी अरब देश हैं इनके बस का कुछ नहीं है मिलिटरीली। उसको पता लग गया है कि मिलिटरीली उनके बस का है कुछ नहीं, दे कांट डू एनीथिंग मिलिटरीली। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई उनको, पहली चीज। दूसरी चीज उनको क्लियर हो गई कि इनके पास, ये जो अरब देश है इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो वो चाहता है खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करे। उसके साथ कौन को डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी? इट इज इजराइल। मिडिल ईस्ट में तो इजराइल ही है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, बाकी सऊदी अरब एवरीथिंग इज इंपोर्टेड ना, तो इजराइल कर रहा है। दैट इज वाई दे आर टाइंग अप फॉर देयर फ्यूचर एंड द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। ना आगे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी होंगे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए दिस इज द रीजन व्हाई द यूएई इज टेकिंग दिस स्टेप। आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।